हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम जैसे कि एनवायरनमेंट की सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है, हम पढ़ रहे हैं एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स के बारे में। पहले की वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से उनको स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा नया टॉपिक है एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि यदि आपको इस टॉपिक में कहीं पर भी कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से टॉपिक को समझने के लिए एंड तक ज़रूर देखें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपके छोटे छोटे से मोटिवेशंस जो है वो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए काम करते रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन बच्चों, इसका मतलब क्या होता है? असिमेट्री मतलब पूर्ण नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कम है। असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन का मतलब होता है अपूर्ण सूचनाएं। ठीक है, ये क्या कहता है टॉपिक? पहले इस चीज़ को समझते हैं कि जब तक हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती तब तक हमारी मार्केट जो है ना वो फेल होगी। यानी कि बाजार की विफलता का मुख्य कारण क्या है? जो आपकी सूचनाएं हैं उसका पूर्ण ना होना। जैसे अब आपको ये पता है कि सेल लगी हुई है, ठीक है, आप लोग फटाफट से बैग उठाते हैं और पैसे लेते हैं और चले जाते हैं सेल करने। जब तक आपको ये नहीं पता कि सेल जो है वो किस स्टोर पर लगी हुई है, किस ब्रांड पर है, क्या वो ब्रांड का एक्चुअल प्राइस पहले कितना था अब कितना है। ऐसा तो नहीं कि वही कॉमोडिटी, वही वस्तु जो है पहले 200 की थी, अब उसका MRP 400 करके उसको फिर 50% डिस्काउंट पे आपको 200 में दिया जा रहा है। ठीक है ना? तो ऐसे जहाँ पर आपका बेनिफिट जो है वो और जो आपका सेक्रीफाइस है, वहाँ पर जब तक सिमेट्री नहीं होती और वहाँ जब तक मार्केट फेल हो जाती है, चाहे बेनिफिट ज़्यादा हो चाहे सेक्रीफाइस ज़्यादा हो। ठीक है, तो एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन का मतलब है सूचनाओं का पर्याप्त मात्रा में ना होना। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें जो जितने भी आपके इकोनॉमिक रिलेशंस हैं उसमें एक पक्ष के पास दूसरे पक्ष की अपेक्षा ज़्यादा सूचना होती है। मतलब या तो सेलर या बायर। यहाँ पर हम दो मान कर चलते हैं, दो पक्ष हैं, एक सेलर साइड होती है एक बायर साइड होती है। या तो सेलर को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है और वो बायर्स तक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं देता। यहाँ पर ये माना जाता है कि मार्केट फेल, बाजार विफल तब होता है जब किसी लेन देन के संबंध में, जब आप कोई भी लेन देन करते हैं तो एक व्यक्ति की क्रियाएं दूसरे व्यक्ति के क्रिया को, दूसरे व्यक्ति के बिहेवियर को इफेक्ट करती है, लेकिन एक व्यक्ति जो है ना वो दूसरे को पूरी तरह से प्रॉपर इंफॉर्मेशन पास आउट नहीं करता। जैसे कि एक इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस का आप सबको पता है, बहुत ईजी सा एग्जांपल है। इंश्योरेंस हम सभी करते हैं, जो अपनी गाड़ी का करते हैं, अपने लैपटॉप्स का करते हैं, जितने भी व्हीकल्स हैं। कुछ लोग तो आजकल अपनी ज्वेलरी और अपने हाउसेस का भी इंश्योरेंस कराते हैं। ठीक है ना? तो इंश्योरेंस के संबंध में क्या होता है कि एक पर्सन होता है जो इंश्योरेंस करता है और दूसरा होता है जो इंश्योरेंस लेता है। तो इंश्योरी को अपनी सावधानी के बारे में इंश्योरर को पूरी जानकारी देनी होती है। मतलब जो करने वाला होता है और जो करवाने वाला होता है, करने वाले को कराने वाले के बारे में पूरा कुछ उनको जो भी जिस चीज़ का भी इंश्योरेंस किया जा रहा है, जैसे कि मान लो लैपटॉप का इंश्योरेंस किया जा रहा है, मोबाइल का इंश्योरेंस किया जा रहा है, तो उसके बारे में पूरी जानकारी देता है। लेकिन ये जो करने वाला है, जो इंश्योरी है, वो क्या करता है? सही सूचनाएं छिपाता है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देता, क्योंकि उसके अपने टारगेट्स पूरे करने होते हैं। तो इस स्थिति में क्या होती है? मार्केट फेल हो जाती है। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है। ठीक है, तो एक ऐसी स्थिति जिसमें विक्रेता को अपनी वस्तु के गुण क्रेता से अधिक पता होते हैं। मतलब एक सेलर है, सेलर को अपनी कमोडिटीज के गुड्स और बैड्स के बारे में बायर से ज़्यादा पता होते हैं। ठीक है ना? लेकिन वो क्या करता है? वो क्वालिटीज़ बताता है, वो उसके डिफेक्ट्स नहीं बताता। तो वहाँ पर एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन होगी और मार्केट फेल मानी जाएगी। ठीक है, तो जब जब मार्केट फेल होती है तब तक जो आपके रिसोर्सेज हैं बच्चों, उनका प्रॉपर बंटवारा नहीं हो सकता, उनका एफिशिएंट एलोकेशन नहीं हो सकता और मार्केट
फेल मानी जाती है। अब हम बात करते हैं कि मार्केट फेलियर एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन जो है वो कितनी तरह की होती है। तो उनमें एक है मोरल हैजर्ड, दूसरा है एडवर्स सिलेक्शन। मोरल हैजर्ड ये समस्या जो है ना ये तब होती है जब एक व्यक्ति का व्यवहार दूसरे व्यक्ति की समझ में नहीं आता। एक व्यक्ति सेलर बायर को नहीं समझ सकता या बायर सेलर को नहीं समझ सकता। इसके लिए जो है ना हम दो लोगों की बात करते हैं। एक होता है जो पोल्यूशन को कंट्रोल करना चाहता है और दूसरा होता है जो पोल्यूशन को अपनी एक्टिविटीज से करता है लेकिन वो उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाता। ठीक है ना। केस 1 सबसे पहला केस क्या करते हैं, व्हेन रेगुलेटर कैन मॉनिटर द एक्शन। जो नियंत्रक है, जो पोल्यूशन कंट्रोल करने वाला है, वो प्रदूषणकर्ता के एक्शन को पूरी तरह से मॉनिटर कर पा रहा है। यदि एक कंट्रोलर जो प्रोड्यूसर है उसकी एक्टिविटी को पूरी तरह से पहचान नहीं कर पाता और उसको फिर क्या करना पहचान कर पाता है तो वो जो है ना उसको रोकथाम करके लिए उससे बात करता है। ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, जो प्रोड्यूसर जो है वो कंट्रोलर एक पैमाना एक वो डिसाइड कर देता है स्केल की, इस स्केल तक आप प्रदूषण करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। तो वो अपनी उस लेवल तक प्रदूषण को कम करने की कोशिश करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर क्या किया जाता है कि जो प्रदूषण करता जो है ना वो रोकथाम करने की कोशिश तो करता है लेकिन पूरे रिसोर्सेज नहीं लगाता, रिसोर्सेज जो है ना वो कम लगाता है। और जो कंट्रोलर है, प्रदूषण का जो नियंत्रण है यानी कि जो पोल्यूशन कंट्रोल का स्तर जो है ना वो फिर भी कहीं ना कहीं जो हमारा सामाजिक इष्टतम स्तर है उससे ज़्यादा हो जाता है और वहाँ पर फिर हम मार्केट फेल मानते हैं। ठीक है ना। वो एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की वजह से होता है। इसको हम एक डायग्राम से स्टडी करते हैं। ये देखिए, ये डायग्राम है। यहाँ पर ये लेवल ऑफ पोल्यूशन अबेंडमेंट है, इधर कॉस्ट है, बेनिफिट है। ये जो बड़े वाला कर्व है ये आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आपका रिप्रेजेंट करता है प्रॉफिट कर्व ऑफ सोसाइटी की, समाज को जो लाभ हो रहा है वो कितना हो रहा है। ठीक है ना। ये रिप्रेजेंट करता है कि जो पर्सन है जो प्रदूषण करता है या जो प्रोड्यूसर जो है ना उसका प्रॉफिट कर्व इतना है, मतलब उसको प्रॉफिट कम हो रहा है और सोसाइटी का प्रॉफिट ज़्यादा है। ये आपकी कॉस्ट है जो एक इन्वेस्टर को प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए उसको कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। यदि हम जो सोसाइटी का प्रॉफिट कर्व है वहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट इसको यहाँ पर टच करते हैं तो ये सोसाइटी का एक ऑप्टिमियम लेवल है। यहाँ पर सोसाइटी जो है ना वो अपने इष्टतम स्तर पर है। अब जो प्रदूषण कंट्रोल करने वाला है वो उत्पादक को कहता है कि आप जो है ना प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए इतना पैसा खर्च करेंगे। यहाँ पर यदि हम देखें प्रदूषणकर्ता की लागतें ज़्यादा हैं और उसके बेनिफिट्स कम है। अब वो क्या करता है, वो यहाँ पर ये जो उसका बेनिफिट कर्व है ये इसका कॉस्ट कर्व है, यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ करता है। जहाँ पर ये टेंजेंट इसको मीट करते हैं वहाँ पर जो है ना हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये जो टेंजेंट्स हैं ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। इसको हम नाम देते हैं T1 एंड T2। T1 और T2 टेंजेंट्स जो है ना वो एक दूसरे के पैरेलल। यहाँ पर हमने देखा कि उसका कॉस्ट और बेनिफिट का डिफरेंस जो है ना मैक्सिमम है। तो एक प्रदूषण करता जो है ना वो एस डैश तक ही लागतें उठाता है, इससे ज़्यादा लागतें नहीं उठाता क्योंकि यहाँ पर उसको सबसे ज़्यादा निजी बेनिफिट जो है ना उसका ज़्यादा है, जबकि सोसाइटी का बेनिफिट्स बहुत ही कम है। देखो सोसाइटी का बेनिफिट तो सिर्फ इतना है और जबकि निजी व्यक्ति का बेनिफिट जो एक प्रोड्यूसर जो है ना इस लेवल पर OS डैश लेवल पर उसका बेनिफिट ज़्यादा है। और यदि हम सोसाइटी के पॉइंट से बात करते हैं तो सोसाइटी का बेनिफिट यहाँ पर जाता है लेकिन उत्पादक जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ इस लेवल तक ही प्रदूषण को कम करने के लिए लागतें उठाता है, यहाँ तक उठाने की कोशिश ही नहीं करता। और जिस वजह से एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन के कारण मोरल हैजर्ड्स होते हैं, वो प्रदूषण करता जो है ना वो कंट्रोलर के बिहेवियर को पूरी तरह से समझ नहीं पाता क्योंकि वो उसको प्रॉपर तरीके से मेजर नहीं कर रहा और यहाँ पर एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की वजह से मार्केट फेल मानी जाती है। नेक्स्ट है आपका एडवर्स सिलेक्शन। एडवर्स सिलेक्शन जो है ना ये समस्या तब पाई जाती है जब
किसी भी वस्तु के प्रकार की पहचान हम नहीं कर पाते। यानी कि एडवर्स का सिलेक्शन का मतलब है गलत, जो हम लेना चाहते हैं उसकी बजाय हम कुछ भी दूसरा उठा लाते हैं। हमारे सबके साथ ऐसा होता है, कई बार हम मार्केट में लेने को जाते हैं और लेकर कुछ आ जाते हैं। क्यों? वो चीज़ें हमें सस्ती लगती हैं, ठीक है ना। तो हमें सस्ते के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इसके लिए हम जो है ना एक व्याख्या करते हैं इको प्रोडक्ट्स के बारे में, ठीक है ना। इको प्रोडक्ट्स यानी कि जो एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते। ये वो वस्तुएं होती हैं जिनका निर्माण इस तरीके से किया जाता है कि वह पर्यावरण को किसी भी तरह से हानि नहीं पहुंचाती। परंतु ये वस्तुएं जो है ना हाई क्वालिटी की होती हैं, इसलिए ये थोड़ी सी महंगी भी हो सकती है। और इन गुड्स के सब्स्टिट्यूट भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना। जैसे हम मतलब मिट्टी के दीवे लेते हैं आजकल, जैसे दिवाली का सीजन है, हम मिट्टी के दीवों के साथ जो है ना ग्लास के दीवे आजकल सोचते हैं, या पानी से चलने वाले दीवे आजकल आ रहे हैं। इस तरह से हम कुछ नई नई और दूसरी चीज़ें ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो उनके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं। और जो ये मिट्टी के दीवे हैं, ये किसी भी तरीके से एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते। और जो किसकी जगह जो दूसरे प्लास्टिक के दीवे आजकल आ रहे हैं, यदि वो जलेंगे तो कहीं ना कहीं यदि प्लास्टिक भी उसके साथ मेल्ट होता है तो डेफिनेटली वो जो है ना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि उनका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अलग अलग प्रोडक्ट से की जाती है, और जो वो प्रोडक्ट्स होते हैं वो इको फ्रेंडली नहीं होते। अब क्योंकि एक मिट्टी के दिए एक दूसरे दिए हैं, तो उनकी क्वालिटी जो है ना उनमें डिफरेंस होता है। और कई बार जो है ना हमें लो क्वालिटी गुड्स जो है ना वो बहुत कम कीमतों पर भी मिल जाती हैं। अब जब एक कंज्यूमर लेने जाता है गुड्स को, तो वो इको प्रोडक्ट्स में और जो उसके सब्स्टिट्यूट्स हैं उन दोनों में डिफरेंस नहीं कर पाता, और वहाँ पर वो एडवर्स सिलेक्शन कर बैठता है। एडवर्स सिलेक्शन के क्या इफेक्ट होते हैं कि उपभोक्ता जो है ना वो इको प्रोडक्ट्स की जगह दूसरे प्रोडक्ट्स को ले लेता है, और वो उसके लिए मतलब इको प्रोडक्ट्स के लिए ज़्यादा पेमेंट करने के लिए रेडी नहीं होता। यदि वो हाई क्वालिटी गुड्स के लिए हाई प्राइजेज वाले गुड्स को सोचता भी है, तो वो उसके लिए फिर क्या सोचता है कि मेरे को वो चीज़ सस्ती मिल रही है जो इको फ्रेंडली नहीं है, तो मैं इस इको फ्रेंडली गुड को भी सस्ते में ही लूँगा, महंगे में नहीं लूँगा। और यदि वो कहता है कि हमें ये वारा नहीं खाता, हम इसको नहीं दे सकते, ये हमें मतलब महंगा ही पड़ता है, हमारी कॉस्ट भी कंप्लीट नहीं होती, तो हम क्या करते हैं उस गुड को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, यानी हम उस मार्केट से वो गुड परचेज करना पसंद नहीं करते। तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि जैसे अब इको फ्रेंडली प्रोडक्ट सेल करने वाले बड़े सारे सेलर्स हैं, लेकिन जब उनका प्रोडक्ट सेल नहीं होता तो धीरे धीरे पहले एक प्रोड्यूसर, फिर दूसरा प्रोड्यूसर, फिर तीसरा प्रोड्यूसर उस मार्केट को छोड़कर चला जाता है। और ऐसा तब तक चलता रहता है जब तक पूरी मार्केट में से वो इको प्रोडक्ट्स जो है ना वो ख़त्म नहीं हो जाते। तो ऐसा ही यहाँ पर दिखाया गया है, ये इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं और ये उनकी फ्रीक्वेंसी है। स्टार्टिंग में जब ये मार्केट में आए तो इनकी क्वांटिटी OQ1 थी। अब क्योंकि ये इको फ्रेंडली प्रोडक्ट हैं, ये महंगे भी हैं, इनके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, कंज्यूमर इनको नहीं खरीदता, जिसकी वजह से इनकी क्वांटिटी फिर कम हो जाती है। इतने सारे प्रोड्यूसर जो है ना ये मार्केट से बाहर हो जाते हैं, उनको लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट को कोई नहीं ले रहा। ये अभी होपफुली इतनी क्वांटिटी वाले प्रोड्यूसर्स जो है ना वो फिर सोच कर बैठते हैं कि शायद कोई ले ले। धीरे धीरे फिर उनकी डिमांड और ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि उनके चीप सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, फिर वो भी मार्केट से चले जाते हैं। और ऐसा प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक ये इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स पूरी तरह से मार्केट से बाहर नहीं हो जाते। इसमें ये सारा का सारा इसकी एक्सप्लेनेशन यही है कि जब एक प्रोड्यूसर, एक कंज्यूमर जो है ना वो हाई क्वालिटी गुड्स की पहचान नहीं कर पाता और वो उसके लिए एवरेज प्राइस से ज़्यादा प्राइसेस देने के लिए तैयार नहीं होता, तो कंज्यूमर जो है ना वो फिर मतलब लो क्वालिटी गुड की तरफ मूव कर जाता है, जिसकी वजह से ये इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स या फिर जो हाई क्वालिटी गुड्स जो है ना उनके प्रोड्यूसर्स को अपनी कॉस्ट भी कंप्लीट नहीं हो पाती, और वो धीरे 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 मार्केट को छोड़कर चले जाते हैं। और ऐसा तब तक चलता रहता है जब तक ये पूरी तरह से मार्केट से बाहर नहीं हो जाते। अब यदि उपभोक्ता को जो ये लगता है कि एवरेज जो प्रोड्यूसर्स हैं उसके ऊपर का कुछ एक ग्रुप जो है ना वो मार्केट को छोड़ चुका है, ठीक है ना, अब उनके लिए नई एवरेज क्वालिटी जो है ना वो OQ डैश हो जाएगी, ये लास्ट वाली, ठीक, बिल्कुल इतनी सी ही वो क्वांटिटी को लेंगे। और यहाँ पर उपभोक्ता जो है ना ये वहाँ पर सिर्फ वही कंज्यूमर्स होंगे जो उसके लिए उतना प्राइसेस देने के लिए तैयार होंगे। और यदि ऐसा भी नहीं होता तो ये भी मार्केट छोड़कर
चलते चले जाते हैं। ऐसा तब तक होता चला जाता है जब तक जो है ना हाई क्वालिटी गुड मार्केट से एग्जिट नहीं हो जाती और ये इन गुड्स का, इको फ्रेंडली गुड्स का पूरी तरह से मार्केट से सफाया नहीं हो जाता। इसको हम कहते हैं एडवर्स सिलेक्शन ड्यू टू एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, क्योंकि कंज्यूमर को इन हाई क्वालिटी गुड्स, इस इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के बारे में पूरी नॉलेज नहीं होती, उनको इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं दी जाती और मार्केट फेल हो जाती है। तो ये था हमारा टॉपिक एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन का। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी डाउट है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को यदि आप HD में देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा मज़ा आएगा। एंजॉय योर लर्निंग, हैव अ नाइस डे।